कोई कहीं पे भी ऐसे लेटा रहेगा, मर जाएगा तो कौन ध्यान देगा उसका। हाँ, एक नाइजीरियन है, वो यहाँ पे ही पड़ी रहती है गद्दे पे। आप कभी भी आओगे ना, अभी आधे एक घंटे बाद आप आके देखोगे ना, यही आपको मिल जाएगी वो। आज ये मरी है, कल वो मरी मिलेगी यहाँ पे, तो क्या करेगी प्रशासन? को 7 बजे के बाद यहाँ पे आदमी नहीं दिखेगा चलते हुए, आपको इतना अंधेरा रहता है। वो यहाँ पे आती थी, बिस्तर लगाती थी और सो जाती थी। जब गाड़ियाँ यहाँ ज्यादा लगी रहती है तभी आप ध्यान दोगे, कभी आते जाते तो यहाँ पे देखोगे चरस बिकता है ना, गांजा बिकता है, कोई ध्यान नहीं देता है। पुलिस वाले भी आते हैं तो जो बेच रहा है उस पर कार्रवाई नहीं करते, वो लोग कार्रवाई उस पर करते जो खरीद रहे हैं। पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग करते हैं उनका ध्यान है ना मैडम, कि रात को कोई लावारिस ऐसा लेटा है पड़ा है। पिछले 1 महीने में 10-10, 15-15 बॉडी मिली है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के प्रगति नगर परिसर में उपस्थित हूं। यहाँ पर आज एक महिला का मृतदेह पाया गया है। अभी फिलहाल ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि वो हत्या है या नेचुरल डेथ है, खुद ब खुद उसकी हत्या हुई है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है, मच्छर की जो अगरबत्ती होती है वो है, बॉडी लोशन है, ये महिला के कपड़े और चप्पल है, पानी का बोतल है। तकरीबन आधे से पौने घंटे पहले की ये घटना है। 1 बजे के करीब ये जो महिला है यहाँ पर पड़ी हुई थी। किसी ने जानकारी दी कि वो महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है। असल मायने में क्या कुछ हुआ था, क्या कहोगे विपिन? क्या देखा आप लोगों ने, कब जानकारी मिली आपको? हम लोग जब यहाँ पे से गुजर रहे थे तब यहाँ पे देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा है, तो हम लोग ने उसे पूछने की कोशिश किया कि क्या हुआ सर, कि आप लोग यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक लेडीज डेथ हो गई है करके। तो वो लेडीज बहुत दिनों से यहाँ पे ऐसे ही लेटती थी, बैठती थी। उसके बाद जो यहाँ नाइजीरियन भी लेटती है और बैठती है। कैसे डेथ हुआ उसका आइडिया किसी को नहीं है, पर वो यहीं पे पड़ी थी। और पुलिस प्रशासन डेली आती जाती है यहीं से, पुलिस वाले डेली राउंड मारते हैं, यहीं चरस गांजा बिकता है, वो लोग भी ध्यान देते। लेकिन फुटपाथ पे ऐसा कोई लेटा है, कुछ हो गया उसको, कोई मार दिया या फिर ऐसे ही मर गई, उसका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कोई कहीं पे भी ऐसे लेटा रहेगा, मर जाएगा तो कौन ध्यान देगा उसका। अच्छा, नाइजीरियन भी यहाँ पर सोती है? हाँ, एक नाइजीरियन है, वो यहाँ पे ही पड़ी रहती है गद्दे पे। आप कभी भी आओगे ना, अभी आधे 1 घंटे बाद आप आके देखोगे ना, यहीं आपको मिल जाएगी वो। सारे दिन पड़ी रहती? पूरा दिन यही पड़ी रहेगी, सुबह शाम दोपहर रात, कभी भी आओगे यही मिलेगी आपको। कब से पड़ी है? वो लोग तो कहते सालों से पड़ी है, लेकिन मैं उसको 1.5-2 महीने से देख रहा हूँ यहीं पे पड़ी रहती है वो, कंटिन्यू। तो सारे नाइजीरियंस को तो डिटेन करके वहाँ रखा गया है आचोले में, तो ये यहाँ क्यों पड़ी है? तो पुलिस वालों को पूछना पड़ेगा ना मैडम। वो पुलिस वाले देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि कोई घटना घट जाए उसके बाद वो ध्यान देंगे। क्योंकि पुलिस वाले तो तभी आते हैं ना जब कोई घटना घट जाती है, उसके घटना का अंदेशा उनको रहने के बाद भी वो ध्यान नहीं देते उस चीजों पे। हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कुछ हो जाए, उसके साथ भी हो सकता है। आज ये मरी है, कल वो मरी मिलेगी यहाँ पे, तो क्या करेगी प्रशासन? फिर उसको कैसे कार्रवाई करेगी? वो तो प्रशासन को ही देखना पड़ेगा। बराबर है। क्या कहेंगे, ये सड़क जो है, क्या कहते हैं इस रोड को? 90 फीट रोड है। 90 फीट रोड। यहाँ पर अक्सर कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं, क्या कंट्रोवर्सी है इधर पे? अभी ऐसे देखने जाएंगे तो आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता है। और अगर जैसा आज ये हुआ कि आज ये मृत यहाँ पे पाए गए हैं, कल को हो सकता है वो नाइजीरियन भी यहाँ पे मृतक ही पाई जाए। ठीक है, अगर कोई अनजान व्यक्ति दिखता है तो मेरा ऐसा मानना है, पेट्रोलिंग अगर चल रही है प्रशासन की और पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई ऐसा मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कहाँ रहते, कहाँ नहीं रहते, उनका परिवार कहाँ है, उसका जानकारी निकाल करके उन्हें परिवार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे क्यों बाहर छोड़ दिया गया है। आज वो मृत पाई गई है और इसके लिए अलग से प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी कि कहाँ वो रहती है, कहाँ उनका परिवार है। अब मृतदेह क्या बता जानकारी दे पाएगा? अगर वो लावारिस है वो, अब फिलहाल तो वो लावारिस है, अगर वो जीवित होते तो शायद वो बता पाते ये मेरा घर है। बराबर। लेकिन ये चीज हुई नहीं और आज वो एक लावारिस लाश की तरह जमा हो गए हैं। अभी लेकर के तो चले गए और आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता है। तो अगर इन चीजों पे प्रशासन ध्यान दे तो शायद ये ना हो आगे से। मरने के बाद परिवार का पता लगाने से अच्छा है पहले ही लगा लिया जाए, ताकि ये चीज ऐसे कोई हो सकता है वो बच सकती, वो घर परिवार के परिसर में रहते तो शायद ये मृत्यु ना हुई होती उनकी। शायद सड़क पे सोने की वजह से, ठंड में जाड़े की वजह से हो गया हो, या फिर वो बीमार रहे हो और उन्हें दवा ना मिला हो समय पर, इस वजह से वो मरे हो। कुछ भी कारण हो सकता है, मार भी सकता है, क्या भरोसा नहीं है। ऐसा रास्ता यहाँ पे लाइट भी नहीं है, अंधेरा रहता है। जो शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे आदमी नहीं दिखेगा चलते हुए, आपको इतना अंधेरा रहता है। तो हो सकता है कोई नशीले व्यापार भी यहाँ पर होते यहाँ पे। आप यहाँ पे अभी तो गाड़ियाँ कम लगी है दोपहर का समय, बहरहाल जब गाड़ियाँ यहाँ ज्यादा लगी रहती है तभी आप ध्यान दोगे, कभी आते जाते तो यहाँ पे देखोगे चरस बिकता है ना, गांजा बिकता है, कोई ध्यान नहीं देता है। पुलिस वाले भी आते हैं तो जो बेच रहा है उस पर कार्रवाई नहीं करते, वो लोग कार्रवाई उस पर करते जो खरीद रहे हैं। खरीदने वाले पे कार्रवाई करके उसको उठा के उस पे पैसा तोड़ पानी करके चले जाते। अरे जो बेच रहा है उसको पकड़ो ना, मेन जड़ पे वार करो। लोग उस पे नहीं करते, तो तोड़ पानी का इंतजाम करते अपना। अच्छा, ये महिला की उम्र क्या रही होगी तकरीबन? ये करीबन 45 प्लस रही होगी। 45। हाँ, उसकी उम्र ढल चुकी थी, वो काफी पतली हो चुकी थी,
मतलब जैसा हेल्थ उसका होना चाहिए था उस हिसाब से हाँ वो दुर्बल हो चुकी थी। उसको देख करके वैसे ही लग रहा था, क्योंकि पिछले मेरा बाजू में ही शॉप है तो यहाँ से आना जाना हमारा होता है। हम देख रहे थे कि वो यहाँ पे अपना आती, अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके आती थी, बिस्तर लगाती और उसका कुछ खाना हुआ तो ठीक, नहीं तो वो ऐसे ही सो जाती थी। मांगने खाने वाली कोई थी या नहीं ऐसा लगा तो नहीं, क्योंकि वो अपना पूरा सामान एक साथ लेके आती थी और वापस जब जाती थी वो सारा कुछ अपना उठा के लेके चली भी जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि यहाँ पे चीजें पड़ी रहे। वो जब आती थी खाली ये समझ लीजिए कि वो दिन भर क्या कर रही है किसी को पता नहीं होता था। वो यहाँ पे आती थी, बिस्तर लगाती थी और सो जाती थी। अब उसके आगे वो क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन देख रहा था उसे, कोई नहीं। ये सब शासन प्रशासन में जो लोग बैठे, पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग करते हैं, उनका ध्यान है ना मैडम कि रात को कोई लावारिस ऐसा लेटा है पड़ा है। तो नाजबला उसी विरार में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग लावारिस ऐसे पड़े रहते हैं, उन पे ध्यान कौन देगा? कल उनके साथ कुछ हो जाएगा। वैसे भी नाजबला में पिछले 1 महीने में 10-10, 15-15 बॉडी मिली है। बराबर तो ये ऐसा भी एक बॉडी यहाँ भी काउंट हो रहा है। मतलब नाला सुपाला में क्राइम का रेट तो बढ़ते जा रहा है। कल हो सकता है कि रात को सोई हो कोई चर्सी गर्दुल्ला, उसका गला दबा के उसको लूटने की कोशिश किया हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से आज ये महिला का मृतदेह मिला है, इससे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों में रोष है। उनका कहना है कि पुलिस की गश्त होती है यहाँ पर तो क्यों नहीं ठीक तरीके से कार्यवाही की जाती है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये लावारिस लाश की पहचान क्या होती है।